आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 100 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हमें ये समझना है कि कोई पदार्थ है, उस पर हम यदि कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा में किस तरह परिवर्तित होती है। तब ये हम बता देते हैं कि देखिए, कोई पदार्थ है तो पदार्थ पर यदि कार्य किया जाता है तो कार्य करने के दौरान जो ऊष्मा वहाँ पर उत्पन्न होती है उस वस्तु पर, या हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु को यदि ऊष्मा दी जाती है और वो यहाँ पर कार्य में परिवर्तित होती है। तो दो तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। इस तरह कभी ऊष्मा को कार्य में या कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पर कार्य का जो परिमाण है, कार्य का परिमाण जिसे किससे व्यक्त किया जाता है, W से, वो यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह और उत्पन्न ऊष्मा को यदि हमने केवल ऊष्मा के रूप में लिखा तो ये Q के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इस तरह हमें जो मान मिला हुआ है वो ये बताता है कि कार्य किस तरह से ऊर्जा से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम इसे हल करें तो W और बराबर का चिन्ह यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, नियतांक को जिसे J के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं और ये हमारे पास Q के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q जो है हमारे पास ऊष्मा को बता रहा है, W यहाँ पर कार्य को, जबकि J हमें क्या बताता है, J हमें इस तरह से जूल नियतांक को बताता है। इसे हम जूल नियतांक कहते हैं। इसका मान नियत होता है जूल नियतांक, या इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम किसी ऊष्मा के लिए उसके यांत्रिक तुल्यांक को क्या कहें, एक तरह से एक ऐसा परिमाण है जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कार्य की उस मान के बराबर होता है जो एकांक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। तो यदि हमने Q का मान 1 रख दिया है यहाँ पे, तो कार्य के परिमाण के बराबर यांत्रिक तुल्यांक का मान या ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान या जूल नियतांक का मान आता है। ठीक है, इसका मान नियत होता है, ये हमें पता है। अनुसार हमें 100 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करनी है, तो Q का मान हमें कितना दिया हुआ है, Q के मान के लिए हम इसके मान को देखें तो 100 है, किलो यहाँ पर लिखा हुआ है और वो कैलोरी है। ठीक है, तो हम केवल कैलोरी पर यदि लिखें तो इसे Q बराबर क्या होगा, 100 और 10 की घात 3, तो सीधा सीधा हम इसे लिख देते हैं 10 की घात 5। 10 की घात 5 कैलोरी के रूप में ऊष्मा यदि हमें उत्पन्न करनी है तो कार्य की कितनी आवश्यकता होगी। जब यहाँ पर हम ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक या जूल नियतांक की बात करते हैं तो उसका मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी पर इसका मान होता है। जूल प्रति कैलोरी हमने कहा। ठीक है, तो J का मान यहाँ पर है, हमारे पास Q का मान यहाँ पर है, समीकरण 1 हम इसे दे देते हैं जो कार्य के परिमाण को हमें बताएगा। तो W का मान इस तरह से क्या जो हमें निकालना है, J का मान हमारे पास है 4.18 और यहाँ पर हमने गुणा किया इसे 10 की घात 5 के रूप में। तो देखिए, ये हमारे पास कैलोरी पर था और इस पर जो मान आया वो जूल प्रति कैलोरी पर। ठीक है, तो कैलोरी के मान कटे तो जूल पर मान आएगा हमारे पास। तो कार्य का परिमाण कितना आया, इसका मान आया 4.18 यहाँ पर गुणा 10 की घात 5 के रूप में, ये जूल के रूप में इसका मान हमारे पास प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हमें मिला कि अगर हमें 10 की 5 कैलोरी या हम उसे बोलते हैं 100 किलो कैलोरी ऊष्मा यदि हमें उत्पन्न करनी है तो हमें उसके लिए कार्य कितना करना होगा, तो कार्य के लिए उसका परिमाण 4.18 गुणा 10 की घात 5 जूल के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमें ये कार्य देना होगा उस पदार्थ को। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।